हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। कल व्लॉग नहीं आया था, बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे। आई एम रियली सॉरी, कल मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू कभी कभी हो जाता है, सो आई एम रियली सॉरी। इसमें है ना मम्मी की मट्ठियाँ, हाँ, नानी की देवी मच्छियाँ, मछली शक्कर पारे सब कुछ है। ये निकालो। इतनी भूख नहीं है कि अभी लंच करें। कि हमने ब्रेकफास्ट बहुत हैवी कर लिया हुआ है। बहुत कुछ था आज। हमारे आईटीसी सेंटर में ब्रेकफास्ट बहुत बढ़िया था। हाय गाइस, अभी हो रहे हैं दोपहर के 5 बजे। दोपहर नहीं हो रही, 5 बज गए। नहीं 4 बजे। सॉरी हमारा अभी सबका तैयार होना बाकी है। बस ये ऐसे मिला, इसमें रिबन लगी हुई थी जो हमने खोल लिया। एक्चुअली आपको दिखाना रह गया। अगर दूसरा पापा के रूम में आया तो दिखाएंगे। हाँ, तो ये ऐसे था और साथ में ये मिला। तो इसके अंदर इतना ब्यूटीफुल ये स्कार्फ दिया उन्होंने, जो इन लोगों ने हमें कॉम्प्लीमेंट्री दिया है। कॉम्प्लीमेंट्री दिया है। ब्यूटीफुल। इस पे आपको दिख रहा होगा वर्क है। ऐसे रखना, यहाँ से दिखाई दे रहा है। हाँ, दिस इज अ स्कार्फ या फिर दुपट्टा। स्कार्फ ही है ये, नॉट दुपट्टा। देन फिर ये ऐसे पाउच आया था, ताजमहल टावर एसेंशियल फॉर हर। दिखाना क्या क्या इसमें। इसमें है लिप बाम है एक, देन इसमें एक हैंड क्रीम है, मैंडरीन एंड नीम हैंड क्रीम, और इसमें है फेशियल क्लेंजर। तो ये है इनका हैंड क्रीम, ये है फेशियल क्लेंजर यानी फेस वॉश। हाँ। आज नेल पेंट चेंज करना है प्रिशा, पापा मैंने डांट रहे हैं लगाई मुझे थी, कल से। हम दोनों लगा और लिए ये आज। कुछ लिप बाम जैसा कुछ है। हाँ। तो ये 3 चीजें हमें वो देख के गए हैं और इसके ऊपर लिखा हुआ है एसेंशियल फॉर हर, ताजमहल टावर मुंबई। और साथ में ये बहुत ही प्यारी चीज थी, इसके अंदर आया था। इसके अंदर स्कार्फ आया था। हाँ। रखा हुआ, और ऊपर से टाई अप था। हाँ। और साथ में एक नोट आया, दिखाना नोट क्या है। ये है Tajmahal Tower, essential for her, a careful section of products for your comfort and care. Each item has chosen for their de-stressing and refreshing properties. We hope we will find them useful. Housekeeping, Taj Mahal. So, सुपर्ब। मीनवाइल अभी 4 बजे हुए हैं। चाय पीने के बाद इतना टाइम क्यों हो गया वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ ये कुछ कपड़े हैं, हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं आज क्या पहने। पहली इवनिंग है हमारी ताजमहल में। हम लोग नीचे एक्सप्लोर करने जाएंगे, फिर ताजमहल पैलेस पूरा देखेंगे। तो हाँ, तो ये मैं ये सब कर रही थी। मेरी आदत है हमेशा इस तरह से मैं सब कपड़े लगा देती हूँ, जिससे कि हम इजीली फाइंड आउट कर सकें कि हमको क्या पहनना है। तो ये सारी ड्रेसेस, ये सब प्रिशा के ड्रेसेस हैं। ये भी प्रिशा का है, एक मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे सब वार्डरोब में, ये भी प्रिशा का बड़ा कलरफुल सा ड्रेस है, सब कुछ लगा दिया है। और बार बार मैं कभी इस रूम में जाती हूँ, कभी इस रूम में आती हूँ। मैंने ये लॉक लगाया ही नहीं है, इस तरह से छोड़ दिया हुआ है। और फिर मैं जाती हूँ बार बार यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मैंने अभी के क्लोथ्स लगाए, इन लोगों के नहा के पहनने वाले कपड़े सब निकाले, क्योंकि मेरे बिना यहाँ कुछ होता नहीं है, कोई लेता नहीं है कपड़े पहनने के लिए। यहाँ पे देखिए, इनका बीवी को छोड़ के टीवी चालू हो चुका है। और इनके मैंने यहाँ पहन के, मतलब नहा के पहनने वाले कपड़े यहाँ रेडी कर दिए इनके। और अभी के दोनों के, अभी को मैंने आज ये टी शर्ट निकाल के दी है, ये भी न्यू वन है। और इसकी भी डिटेल मैं आपको फैशन हॉल में दे ही दूंगी। सो मिनी समथिंग इस कैरेक्टर का नाम है। और मैंने बाकी के इनके जो लगेज हैं ऑलमोस्ट इसमें से निकाल दिए हैं। हाइकिंग बैग में इसमें कुछ सामान पड़ा है, पर इसका सब निकाल के ना मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया है। आपको दिखाती हूँ। इन्होंने हैंगर में लगाने को तो मना कर दिया इनका सामान, बस मैंने ये 2 नए टी शर्ट इनके लगा दिए हैंगर में, विवेक के। और एक इन्होंने अपनी नाइट ड्रेस निकाल के रखने बोला था, वो निकाल दिया इनका। ट्रैक और टी शर्ट रात वाली, 2 हैंकीज। और यहाँ मैंने इस ड्रॉर में अभी का सारा सामान रख दिया हुआ है, जिससे कि अभी को प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में। ये एक उसकी नई टी शर्ट आई थी, और इस तरह से यहाँ पे। और सेकंड वाले ड्रॉर में इसके सॉक्स, जीन्स, बचा हुआ स्टफ है, इसके बनियान वगैरह, इस तरह से सब लगा दिया। तो चाय पीने के बाद से ना मैं यही कर रही थी। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। आप कब नहाएंगे, कब नहाएंगे जी? और ये 4 बजे वाला व्यू दिखाती हूँ आपको। अभी जैसे जैसे शाम होगी ना, शायद व्यू और भी प्यारा हो जाएगा। ये 4 बजे का व्यू है, अभी 4 सवा 4 का टाइम हो रहा है। विवेक एग्जैक्ट टाइम क्या है? 4-5। ओके, तो चलिए अब डायरेक्ट मैं आपको ना नहा धो के रेडी होके मिलती हूँ। तब तक बंदे को टीवी के साथ अकेले छोड़ दिया जाए, जब तक बीवी रेडी हो रही है ना। सो ऑन रिक्वेस्ट वी गॉट दीज बाथरोब्स एज वेल। एक्चुअली यहाँ पे बाथरोब्स नहीं थे जैसे कि आईटीसी में थे, पर जब उनको हमने कॉल किया, बिकॉज बाथरूम में लिखा हुआ है ना, तो आई कॉल्ड देम, दे इंस्टेंटली प्रोवाइडेड 2 बाथरोब्स, एक मेरे लिए और एक प्रिशा के लिए। पता नहीं, शायद इन लोगों को ये भी पता है कि मैं और प्रिशा साथ में स्टे कर रहे हैं, तो ये जो भी चीज़ दे रहे हैं वो 2-2 दे रहे हैं। सो इट्स फॉर यू।
आया ही नहीं है। हाँ वो स्कार्फ तो उनके हम लोग को नहीं मेरा लगा हो रहा हाँ तो इट्स फॉर हर ना लिखा हुआ है, इट्स फॉर हर। दो आए। तो ये है वो प्यारा वाला व्यू। जी हाँ, ताज होटल का बाहर से जो रूम में से बाहर का व्यू दिख रहा है वो बहुत ही अमेजिंग था। और यहाँ से ताज पैलेस का बिल्डिंग तो माय गॉड इट वाज लुकिंग रियली सुपर्ब। वैसे बैक कैमरा से तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ बाहर का व्यू, बट बहुत ही प्यारा व्यू था। और ये मेरा पूरा ड्रेसिंग है। मेरे लॉन्ग बूट्स आपको याद है मैंने मंगवाए हुए थे अमेज़न से, हॉल में शेयर किए थे। ये मैंने कहा एक बार तो ज़रूर पहनना है, यहाँ पर मन था क्योंकि कहाँ पहनेंगे ना। और ड्रेस ये वाली सेलेक्ट की मैंने आज की शाम के लिए, पहली शाम के लिए ताज में, बिकॉज़ ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये बड़ा प्यारा सा एक फ़्रॉक है, मतलब जैसे रियल सेंस में फ़्रॉक होता है ना, वो मैं अमेज़न के हॉल में शेयर कर चुकी हूँ। कल वो वीडियो आया था, अगर आपने नहीं देखा है ये फ़्रॉक किसी को चाहिए तो कल का वीडियो आप चेक कर लेना। गुड इवनिंग गाइस, अभी शाम हो चुकी है, रात हो चुका है। बाहर का व्यू बहुत प्यारा है और जस्ट अभी हम लोग तैयार हुए हैं। अभी टाइम अप्रॉक्सीमेट 7 o'clock का है और बाहर बिल्कुल अंधेरा होने की तैयारी है। सो मैंने आज ये टाइगर प्रिंट की एक ड्रेस पहनी है और प्रिशा ने भी टाइगर प्रिंट ही पहना, आप देख रहे हो। हम दोनों ने ट्विनिंग करने की कोशिश की है। रूम थोड़ा मैस हो गया है क्योंकि हम दोनों रेडी हो रहे थे, विवेक और अभी वहाँ उस रूम में रेडी हो रहे हैं। और अब हम जाएंगे, तो रेडी होने में कुछ आता ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है। यहाँ रहने का एक्सपीरियंस काफ़ी अमेजिंग है। वैसे भी हर कोई इंसान लाइफ में एक बार तो चाहता है कि वो ताज में रुके। ये अपनी टी शर्ट दिखा रहे हो, खुद का फेस दिखा रहे हो, क्या कर रहे हो? ये देखिए ये तैयार हो गए हैं। ये इनकी अमेज़न से मैंने मंगवाई थी आने से पहले। और नहीं तो लोगों को लगता है कि मतलब लाइक मैं ही नए कपड़े पहन लेती हूँ। मटेरियल सुपर्ब है। अच्छा लग रहा है आपको? सुपर्ब। ओके, तो ये तैयार हो चुके हैं और यहाँ पे बिटिया रानी भी तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं टाइगर प्रिंट में, बहुत ही प्यारी लग रही है। प्रिंट है ये मम्मी, चीता प्रिंट है? पहन रखा है वो भी चीता प्रिंट है। टाइगर प्रिंट पे स्ट्रैप्स होते हैं टाइगर पे। ओके ओके फाइन फाइन चीता प्रिंट्स पे नहीं, जो मेरी वाइफ ब्यूटीफुल लग रही है और मेरी बेटी। अभी तुम भी दिखाओ तुमने क्या पहना हुआ है। मिनियंस, रुको मिनियंस। तो हम लोग आराम करके अभी फ्रेश हो गए हैं। पीछे का व्यू देखा आपने? हाँ, पीछे का भी व्यू थोड़ा बाकी है। लाइट चालू हुई नहीं है गेट ऑफ इंडिया की, तो जैसे ही लाइट चालू हम आपको व्यू दिखाएंगे। मैंने थोड़ी सी मम्मी की क्लिपिंग ली है, वहाँ पे थोड़ी सी लाइट चालू हो। मैंने भी लिया है, मेरे बच्चे ने थोड़ी क्लिपिंग्स ली है मेरी वाइफ के लिए। तो अभी हम नीचे ताज एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। कैसा लगता है वो देखेंगे और फिर आपको हम दिखाएंगे कि कैसा दिखता है ताज। एक्चुअली विवेक ने अभी को भेजा था रिसेप्शन पे कुछ पूछने के लिए, जिस वजह से हम लोग यहाँ खड़े होके वेट कर रहे थे। तो जब हम इस कॉरिडोर से निकल रहे थे, प्रिशा ने किसी को देखा शॉप में और हमें बताया कि मम्मी वहाँ पे कौन है। तो जी हाँ, ये हैं तारक मेहता के उल्टा चश्मा के डायरेक्टर, जो हमें अचानक से वहाँ पे मिल गए थे। एंड वी क्लिक्ड सम फोटोज़ विद हिम। और ये एरिया में हम लोग यहाँ पे आए हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। उसमें जब कोविड नहीं था ना, हाँ, तब उसमें वो लोग एवरीडे इवनिंग में या मॉर्निंग में शो चलाते थे। हाँ। तो काफ़ी सारे फ़ोटो क्लिक करने के बाद हम लोग इस वाले एरिया में आए। ये बहुत ही सुंदर एरिया है यहाँ का, ताज पैलेस का।
जी हाँ, इस वक्त हम लोग ताज पैलेस में जो मेन बिल्डिंग है वहाँ पे हैं हम लोग, और ये कुछ लाउंज जैसा है जहाँ पे सब लोग बैठते हैं, चिल करते हैं, और बीच में देखिए फ्लावर से डेकोरेटेड ये समथिंग है कुछ बहुत ही प्यारा सा। तो हम लोग यहाँ से निकल पड़े, और ये जो एरिया है ना ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, बहुत ही प्यारा डेकोर है यहाँ का, सच्ची में इतना ट्रेडिशनल सा टच आ रहा था यहाँ पे। तो ये वही लंबा वाला कॉरिडोर है। वैसे ही हम लोग थोड़ा सा घूम रहे थे कि देखते हैं भाई पैलेस में और कौन कौन सा एरिया है जो हमारे सुबह देखने से बच गया है जब हम आए थे ना यहाँ पे चेक इन के बाद। तो वैसे तो कई सारी और भी चीज़ें हैं, अभी देखते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं। और ये वाले एरिया में हम पहले भी गए थे जहाँ अभी हम जाने के लिए, मतलब अभी टर्न करने वाले हम लोग जाने के लिए। तो ये है ताजमहल पैलेस होटल मुंबई का बाहर का व्यू, और बाजू में जो बिल्डिंग है वो ताजमहल टावर जिसमें हम लोग ने स्टे किया हुआ है। दोनों ही बिल्डिंग रात को बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, और कुछ लोग तो सिर्फ यहाँ का व्यू लेने के लिए सामने बैठने के लिए आते हैं, क्योंकि सामने सी व्यू है और बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे बैठ के। हम भी एक ज़माने में यहाँ सामने बैठने आया करते थे, और इस बिल्डिंग को हम वहीं से निहार के वापस चले जाते थे। बड़ा प्यारा सा जगह था। और अब हम जा रहे हैं कहाँ पर, चलते चलते ताजमहल पैलेस होटल के बैक साइड में कुछ लोगों ने बोला कि बड़े अच्छे अच्छे शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप कुछ खा सकते हो। तो हमें डिनर करना है एक्चुअली, जिसके लिए हम लोग निकले हैं। और यहाँ स्टारबक्स कॉफ़ी दिखाई दे गई थी मुझे, तो बस वही शूट किया। अब हम लोग है ना यहाँ पे भटक रहे थे एक्चुअली, बहुत ही कॉमेडी हो गई। मतलब सच्ची बोलूँ तो रोड पे आज झगड़ा सा हो गया था, विवेक का और प्रिशा का बाप बेटी का झगड़ा हो गया था रोड पे। क्यों हुआ था वो मैं रूम पे जाके बताऊँगी। और यहाँ पे कोलाबा स्पेशल करके एक पब है आई थिंक, जहाँ पे आप बैठ के चिल्स कर सकते हो, लेकिन हम बच्चों के साथ थे। चलिए मैं रूम पे जाके मिलती हूँ आपसे डिनर करके। गाइस वी आर बैक एट रूम। हम लोग आ गए हैं रूम पे और खाना खाने गए थे बाहर, और यहाँ से थोड़ा सा दूरी पे वॉकिंग डिस्टेंस बॉम्बे वाले कहते हैं, पर एक्चुअली बहुत दूर था। आज पता है रास्ते में झगड़ा भी हो गया प्रिशा और विवेक का, क्योंकि वो बोले, उन्होंने एक्चुअली किसी को पूछा कि भाई फैमिली रेस्टोरेंट कौन सा अच्छा है, तो समबडी टोल्ड कि भाई ये वाला अच्छा है, आप ये वाले में चले जाओ। और सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे ऐसा बोला, एंड हम लोग वॉक करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। वो 5 मिनट कंप्लीट नहीं हो रहे। लाइक वहाँ बैठने जैसा भी नहीं था, एकदम बाहर सा था, और नहीं हाँ, मतलब फैमिली रेस्टोरेंट नहीं था। हाँ। और हम लोग कम से कम 5 मिनट उसने बोला ना, लेकिन हम 10-15 मिनट चल के गए थे। माय गॉड। और फिर वहां जाके तो प्रिशा को गुस्सा आ गया, क्योंकि वहां भी नहीं मिला हम लोगों को बैठने के लिए। मेरी हील्स बहुत अनकंफर्टेबल है, पूरी आगे तक पॉइंटेड है और वो बहुत अनकंफर्टेबल है। व्हाट हैपेंड देन, हम लोगों ने किसी और से पूछा कि भाई कहाँ पे जा सकते हैं बच्चों के साथ, तो उन्होंने एक जगह बताई। क्या नाम था उसका प्रिशा? रस्टिको। हाँ, रस्टिको। ये थोड़ा सा दूर है ताज पैलेस से। हाँ। तो यहाँ के, मतलब हम इस वक्त रूम पे बैठे हुए हैं, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी इतना दूर तो था कि हमें कैब लेना पड़ा। कैब से फिर हम लोग वहां पे गए। डिनर वॉज ऑसम बट बिट कॉस्टली। लाइक बॉम्बे में तो हर चीज कॉस्टली होगी, और स्पेशली हम लोग साउथ बॉम्बे में तो ये ज्यादा कॉस्टली रहता है। एज पापा ने बोला मुझे कि ये पॉश एरिया है, तो यहाँ पे ज्यादा चीजें कॉस्टली होती है, और ये ओल्ड मुंबई है। और आज हमें कौन मिला था, आपने देखा ना, छोटी सी एक क्लिप शूट की थी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जो डायरेक्टर हैं, आसित मोदी जी मिले थे। हाँ। तो अब हमारा प्लान है फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का। कपड़े चेंज करने के बाद, या फिर ऐसे ही। मैं तो अभी विवेक बोल रहे हैं किसके रूम में हम, मतलब या तो वो हमारे रूम में आएंगे दोनों, या फिर हम उधर जाएंगे। मतलब आज जो है ताज पैलेस ने हम पति पत्नी को अलग अलग कर दिया है। मैं और प्रिशा यहाँ सोने वाले हैं, और विवेक और अभी वहां सोने वाले हैं। तो मैं यहाँ, तो वहां, तो विवेक वहां सोएंगे, मैं यहाँ सोऊंगी। वैसे उनका मन नहीं लग रहा है हमारे बिना, कह रहे हैं मैं यहीं नीचे सो जाऊंगा बिस्तर लगा के, क्योंकि रूम तो एक्चुअली काफी स्पेशियस है। वो चाहे तो वैसे यहाँ सो सकते हैं, बट फिर मैट्रेस वगैरह सब कुछ लगेगा, और फिर जब 2 रूम लिए हैं तो फिर एक ही रूम में क्यों एडजस्ट होना। हाँ। तो अभी हम लोग टाइम स्पेंड करने वाले हैं बहुत सारा साथ में। तो इस व्लॉग को मैं यहाँ एंड करती हूँ, क्योंकि फैमिली टाइम ऑब्वियसली होना ही चाहिए, और उसी के लिए तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। और विवेक को बहुत खुशी मिली है यहाँ पे आके, बिकॉज इनका सपना था यहाँ पे आना। ये बहुत सालों से ताज में आना चाहते थे। मुझे नहीं पता कि दिस इज़ द बेस्ट और नॉट, बिकॉज यहाँ की कुछ प्रॉपर्टीज़ और भी हैं जो मुझे बहुत पसंद है, जैसे कि जिसमें मैं अभी स्टे करके आई हूँ ITC। मैं मिस कर रही हूँ उसके रूम्स मुझे ताज से ज़्यादा जेन्युइनली बोलूँ तो अच्छे लगे।
एंड द सर्विसेज, द क्लीनलीनेस, अगर मैं सब बोलूँ तो 5 स्टार दूंगी मैं उसको. एंड ताज इज़ ऑल्सो गुड, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, मज़ा बहुत आ रहा है. बट द थिंग इज कि एक होता है ना वो वाला वाइब जो हमें चाहिए होता है, वो वाइब मुझे ITC में लग रहा था. यहाँ पे इतना नहीं लग रहा है. बट यस, एक होता है ना, सपना था उनका आना, तो फिर उनको तो लाना ही था, उनको ताज में आना था, इसको भी आना था, ये भी चाहती थी. तो मैं कहा चलो वंस हम जाते हैं ताज में, फिर दोबारा कौन आने वाला है, दोबारा हम कहीं नई जगह एक्सप्लोर करेंगे. सो अच्छा जा रहा है हमारा हॉलीडे. और कल के ब्लॉग पे बने रहिएगा, देखिए हम लोग कल क्या क्या करते हैं. वैसे ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत घूमने वाले हैं, जी बिल्कुल नहीं. मुझे रिलैक्स करना है, घर पे बिल्कुल रिलैक्स नहीं मिलता है, तो दिन भर तो हम लोग रूम पे ही होंगे. आज नेल पेंट लगाना था मुझे, मैंने लगाया नहीं है, कल लगा लेंगे. और बट हाँ ये है कि हम थोड़ा स्विमिंग पूल वगैरह देखना हमारा रह गया है, शाम के टाइम, रात के टाइम नहीं गए, तो वो देखेंगे और भी कुछ करेंगे. और ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा मुझे पहन के, सीरियसली टू गुड ड्रेस, बड़ी प्यारी ड्रेस है ये. यहाँ पे टाई होता है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है. ये ऑक्सोलो ब्रांड का है और आई बॉट इट फ्रॉम Amazon. सो गाइज अगर आप लोग भी चाहते हो तो मैं लगभग हॉल शेयर कर ही दूंगी. हमने यहाँ रील नहीं बनाया, मतलब जब से मैं आई हूँ यहाँ पे आई वाज ट्राइंग कि रील बना लूँ, लेकिन ऐसा टाइम ही नहीं मिला, थकान सी हो जाती है घूम घूम के, फिर मन नहीं करता, तो रील्स नहीं बन पाए हैं. कोई बात नहीं, देखो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए. आफ्टर ऑल फैमिली के साथ ये एक वेकेशन है, तो ऑब्वियसली जैसे अच्छा लगे वैसे करना चाहिए. टेक केयर. एंड अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो ताज में आना तो आ सकते हैं. और हाँ, ये कौन आया? लेट्स सी. एक्चुअली ना ये जाते हुए डोर को ये नहीं करके जाती और फिर डोर जो है लॉक हो जाता है, तो मुझे उठना पड़ता है बार बार. ये तो गलत बात है ना. दिस इज नॉट फेयर. सॉरी, आई डोंट लाइक दिस. मुझे हमारा चार्जर देना बाद में, है ना. अभी उधर ही चल रहे हैं, इनके रूम पे जाके धावा बोलते हैं. हम लोग में ना बहस हो रही थी, हम में और अभी में. अभी कह रहा है हम इनके रूम में बैठेंगे, हमारा रूम गंदा नहीं करना. और हम बोल रहे थे नहीं, तुम्हारे रूम में बैठेंगे, हमारा रूम गंदा नहीं करेंगे. चलिए, तो मैं आपको बता रही थी कि ये पैकेज आप ज़रूर जानना चाहोगे हमें कितने में पड़ा है. तो मैंने गो IBBO से बुक किया था और 40,000 में ये हमें 2 रूम पड़े हैं विद ब्रेकफास्ट. हमारा ब्रेकफास्ट इसमें इंक्लूडेड है और डिनर इंक्लूडेड नहीं है. और मैं डिनर इंक्लूडेड ले रही थी, लेकिन विवेक ने मना किया था. वो बोले कि नहीं, बाहर भी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, नहीं तो फिर बाहर जाने का कोई रीज़न ही नहीं रह जाता ना. तो ये हमें 40,000 में पड़ा है, 2 रूम्स फॉर 3 नाइट्स एंड फॉर 4 पीपल ब्रेकफास्ट. और इन्होंने कुछ 20% एक्स्ट्रा भी दिया है, मतलब डिस्काउंट खाने वगैरह पे, जैसे अगर डिनर करना हो. और यहाँ पे कई सारे रेस्टोरेंट है. शामिया ही नाम है ना, शामिया, जो कि मोस्ट फेमस है. और भी कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं. और कल जाएंगे स्विमिंग पूल पे और कुछ और बातें बताएंगे ताज के बारे में. चलिए, इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय, गुड नाइट. हैव अ गुड डे और नाइट, जब भी आपको ये ब्लॉग मिले. हाँ, ये भी है कि थोड़े से ये वाले व्लॉग्स लेट जाएंगे, बिकॉज यहाँ मुंबई आने के बाद मैंने 2-3 दिन तो व्लॉग ही नहीं डाले, बिल्कुल डाल नहीं पाई. एक्चुअली कवरेज भी नहीं मिलता, एडिटिंग का टाइम भी नहीं. जब फैमिली के साथ आप हॉलीडे करने आते हो तो थोड़ा फैमिली को टाइम देना पड़ता है, ऑब्वियसली. सो दैट्स द रीज़न. चलिए, गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं कल के व्लॉग में. थक गई मैं.